ये बात आपने भी ज़रूर सुनी होगी कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर मसला ना काम ज़्यादा होने का नहीं बल्कि चंद ऐसी गलतियों का होता है जो हम रोज़ाना अनजाने में करते हैं। और यही छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे कामों को मुश्किल, वक़्त तलब और थका देने वाला बना देती हैं। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी गलतियाँ शेयर करूँगी जिन्हें छोड़कर आप ना सिर्फ़ अपने घर के काम को आसान बना सकती हैं बल्कि खुद को पहले से कम थका हुआ भी महसूस करेंगी और अपना भी ख्याल रखेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं आई थी अभी किचन में ना। अच्छा, ये मेरी डेली की ही रूटीन है कि जब भी मैंने रोटी वगैरह बनानी होती है ना, पराठे वगैरह, तो मेरी आदत है कि तवे को ना मैं लाजमी क्लीन करती हूँ। ठीक है, आपको पता है मतलब आजकल मौसम इसी तरह का है, मतलब मानसून भी अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ये होता है कि छिपकलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर आती हैं, पता नहीं होता तवा जो कि ऐसे ही मेरा स्टोव के ऊपर पड़ा होता है। तो डेली जो ना मैं इसको लाजमी क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने पराठे वगैरह नहीं बनाने थे, आज ही हमने बाज़ार से जो मंगवाए थे ना पराठे, तो आज हम वही फ्राई करेंगे। जस्ट साथ मैंने चाय रख ली थी, तो बस साथ अंडे वगैरह बना लेंगे। आज ना लाइट भी नहीं थी, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी के मत पूछिए कितनी गर्मी थी। तो मैंने कहा जल्दी से ना आज बस जो पराठे आए हुए हैं ना आज वही फ्राई करते हैं जल्दी से। तो लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं तो नान खाऊंगा। मैंने कहा चलिए आप नान ले आए अपने लिए। तो वो फिर ना साथ मैंने पराठे थे बाज़ार के, मैंने साथ चने मंगवा लिए थे बाज़ार से, और साथ मेरे हस्बैंड जो ना अपने लिए एक ले आए थे नान। तो हमने तो वैसे जो लेके आए थे ना पराठे बाज़ार से, हमने वही फ्राई किए थे। सही है। तो साथ अंडे जो है ना यहाँ पे मैंने कहा दोनों इकट्ठे ही फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि बार बार एक एक अंडा फ्राई करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी। सही है। और यहाँ पे जी फिर मैंने जो फ्राई करने थे वो मैंने कर लिए थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का था, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप अपना खुद फ्राई करें क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, कि वो थोड़ा बहुत ना मेरी हेल्प किचन में कर देते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उन्होंने कहा चले मैं अपना ना खुद फ्राई कर लेता हूँ, आप अपना नाश्ता करो जाके। तो यहाँ पे जी फिर मैंने चने थोड़े से डाल लिए थे, साथ थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया था, साथ यहाँ पे जो मैंने पराठा फ्राई किया था अपने लिए वो मैंने ले लिया था। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मिस्टेक। वो है जी सुबह जो है ना बगैर प्लानिंग के मतलब अपना काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, सुबह का वक्त जो होता है ना ये पूरे दिन की बुनियाद होता है। एक स्मार्ट होम मेकर जो है ना वो रात को ही प्लानिंग करती है कि सुबह उसने ना उठ के क्या क्या करना है, या फिर सुबह उठ के ना आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि मतलब 10 काम है ना, तो उसमें से कौन से ऐसे 5 काम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड कर लेना है। जब तरजीहात वाज़िया होना तो ज़हन भी पुरसकून रहता है और दिन भी ज़्यादा आसान महसूस होता है। याद रखिए, मसरूफ़ रहना और सही काम मुकम्मल करना दोनों एक जैसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने नाश्ता करने के बाद ना मुझे पता था कि आज ना कपड़े मैंने लाजमी वॉश करने हैं। ठीक है, बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा बर्तन आके वॉश करूँगी, क्योंकि मेरी ना ऑटोमेटिक मशीन है, मैंने जस्ट कपड़े डालने होते हैं फिर मैं आ जाती हूँ। तो तकरीबन 50 मिनट लगते हैं, या आप 1 घंटा कह लें। इस तरह से ये है कि जब तक कपड़े धुलेंगे ना वॉश होंगे तब तक मैं नीचे बर्तन जो है ना अपने आराम से अपना किचन जो है ना अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती कि नहीं मैं पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, किचन को क्लीन कर लेती हूँ, बाद में वो काम करूँगी, तो मतलब इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट होना था। ठीक है, यहाँ पे जी बर्तन मैंने जल्दी से वॉश कर लिए थे। तो इसके बाद अभी ये देखिए कितना गंदा, कल मैंने बनाई थी बिरयानी, तो उसमें पता चावल जब बॉयल करते हैं तो वो फिर पानी का निशान पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला तेल जो ना वो अंदर डाल दिया था, 1-2 मिनट छोड़ा था। उसके बाद जी फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से ना स्टील वूल के साथ मांजा था। तो अभी मैं आपको ना फाइनल लुक दिखाती हूँ, देखिए की। तो ये मैंने कल रखा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड कहते थे चलो मैं ना आपको अच्छे तरीके से ना वॉश कर दूंगा, तो क्योंकि मुझे ना ये सूट नहीं करता काला तेल। अभी देखें इसकी फाइनल लुक, देखिए कितना ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। तो वो मुझे ना सूट नहीं करता थोड़ा ना ये, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं आपको वॉश कर दूंगा, फिर मैंने कहा नहीं छोड़े मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया, साथ मैंने आप लोगों के साथ ना वीडियो भी शेयर करनी थी, मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और स्टोव जो है ना ये भी मैंने क्लीन किया था अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि इस तरह से ना सेम ही वीडियो बार बार वही क्लिप मैंने कहा आप लोगों को क्या दिखाऊँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं ना स्टोव अच्छा स्लेटें मैंने उतार के ना अच्छे तरीके से क्लीन की थी, क्योंकि रात को ना दूध बॉयल करते हुए ना मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा दूध गिर गया था स्लेट के ऊपर। ये जो ट्रे होती है ना ऊपर, ये सेपरेट है। ठीक है, इसको मैंने उतार के अच्छे तरीके से इसको भी क्लीन किया।
काले तेल के साथ। और फिर जी यहाँ पे मैंने सेट वेट कर दी थी सारी ट्रेस जो थी स्टोव की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना नीट और क्लीन हो चुका है, ठीक है। और अभी भी ना कपड़े मेरे, मतलब मैंने किचन सारा क्लीन कर लिया था और कपड़े मेरे बाद में जो है ना वॉश हुए थे, तो बस फिर मैंने अपनी बेटी को बोल दिया था तो वो तारों पे डाल आएगी। इसके बाद जी सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं, वो है हर काम को ना फौरी ज़रूरी समझ लेना, ठीक है। घर में हर वक्त कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ठीक है। कभी कोई चीज़ अपनी जगह से इधर होगी, कभी किसी ने आवाज़ दे दी, कभी एक छोटा सा काम याद आ गया, ठीक है। और हम अपना फ़ौरन काम जो होता है ना असल वाला वो छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं, ठीक है। तो शाम को एहसास होता है कि पूरा दिन छोटे छोटे कामों में ही गुजर गया, लेकिन ज़रूरी काम तो अभी भी बाकी है, ठीक है। लेकिन एक स्मार्ट होम मेकर जो है ना वो हर काम को एक जैसी अहमियत नहीं देती, वो पहले ज़रूरी काम मुकम्मल करती है फिर बाकी चीज़ों की तरफ जाती है। क्योंकि अगर हर चीज़ ज़रूरी लगने लगे तो असल ज़रूरी काम कभी मुकम्मल नहीं होते। याद रखें, हर काम फौरी नहीं होता, लेकिन हर फैसला आपके पूरे दिन को ज़रूर मुतासर करता है। इसके बाद ये थर्ड मिस्टेक जो है ना वो है घर को दूसरे के तरीके से ना चलाने की कोशिश करना। आजकल सोशल मीडिया पर ना खूबसूरत और हर वक्त चमकते हुए घर देख के ना बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि मुझे भी अपना घर जो ना बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए। फिर वो दूसरों की रूटीन जो है ना, दूसरों के तरीके और दूसरों की रफ्तार को ना अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहती है। लेकिन हकीकत ये है कि हर घर मुख्तलिफ होता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप जॉब भी कर रही हैं या आपकी फैमिली की रूटीन अलग है, तो आपका ना होम मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ होगा। स्मार्ट होम मेकर दूसरों की नकल नहीं करती, बल्कि अपने घर के मुताबिक निज़ाम बनाती है। वो ऐसे तरीके अपनाती है जो उसकी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि सिर्फ देखने में अच्छे लगे। याद रखें, अच्छा घर वो नहीं जो सोशल मीडिया जैसा नजर आए, बल्कि वो है जिसमें रहने वाले सुकून महसूस करें। इसके बाद ये नेक्स्ट जो मिस्टेक है नंबर 4, वो है जी हर काम खुद करने की कोशिश करना। अच्छा, बहुत सी होम मेकर्स की ना ये आदत होती है कि उनको ना तसल्ली नहीं होती जब तक वो खुद ना काम कर लें। ये मेरे में भी आदत थी, लेकिन मुझे लगता है ये भी आदत अच्छी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप कर लेते हो, जब आप में ज़्यादा हिम्मत होती है, बच्चे छोटे होते हैं तो आप सारा काम हैंडल कर लेते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो आपको ना स्टार्टिंग से ही बच्चों की इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, खासतौर पे बच्चियों की। ज़ाहिर है बच्चियों ने ही घर संभालने होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को भी लाजमी आप ट्रेन करें। ये नहीं कि अब वो दौर नहीं है कि सिर्फ बच्चियों से काम करवाएं। मुझे लगता है कि बच्चों को भी आप अपने साथ, बेटों को भी और बेटियों को, दोनों को आप सिखाएं। जैसे खाना खाया तो बर्तन उठा के किचन में रख देना, आपने कपड़े वॉश किए हैं तो बेटा या बेटी है वो अपने कपड़े खुद सेट करे अपनी अलमारी में, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना उनके ऊपर भी आप डालें, ना कि आप उनकी वार्डरोब वगैरह भी, अलमारियां भी आप खुद सेट कर रही हैं, जूते भी आप खुद सेट कर रही हैं। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, यकीन करें मुस्तकबिल में ना आपके रोजाना के कई काम कम कर देती हैं। याद रखें, बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना उन पर बोझ डालना नहीं, बल्कि उन्हें खुद मुख्तार बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है जी घर के कामों को ना सिर्फ जिस्मानी मेहनत समझना। अक्सर लोग समझते हैं कि जो काम है ना सिर्फ ये घर के होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। लेकिन हकीकत ये है कि एक होम मेकर जो होती है ना उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। कल क्या पकाना है, ग्रोसरी क्या करनी है, बच्चों को क्या याद दिलाना है, मेहमान आने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है ना ज़हनी थकन पैदा करती हैं। और यकीन करें, जब जहन इंसान का थक जाता है ना तो फिर उसको कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो अगर आप एक स्मार्ट होम मेकर बनना चाहती हैं तो उसका हल ये है कि आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ महफूज ना रखें, ठीक है। एक छोटी सी नोटबुक लें या मोबाइल की कोई भी लिस्ट वहाँ पे आप बना लें, उस पर आप सारा जो है ना नोट डाउन करती जाएं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो फ़ौरन उस पर लिख लें। इस तरह से ना बार बार याद रखें कि फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है और जहन जो है ना वो भी बहुत हल्का महसूस होता है। और यहाँ पे जब भी आप देख रहे हैं, ये मैंने ना किचन में मंगवाया लगाने के लिए फ़ैन, क्योंकि किचन में फ़ैन नहीं था। और बर्तन वॉश करते हुए यकीन करे इतनी गर्मी, इतना पसीना आता था ना, कुछ ना ही पूछे। तो आज मैं अपने हस्बैंड को बोला था कि आपने मुझे लाजमी ला के देना है, तो वो यहाँ पे लेके आए थे, तो अभी ओपन करके ना देख रहे थे। इसके बाद ही यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम था और मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा मुझे ना रोटी बना दें, और साथ ना मैंने कीमा निकाल के रखा था सुबह ही, ठीक है। तो उसकी मैं जल्दी से ना उसको टिक्कियाँ बना दूंगी। तो यहाँ पे जी बस मैंने 2 ही पराठे तो नहीं, फुलके जो है ना वो मैंने डाले थे। तो देखिए रोटियाँ कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो है ना बन रही हैं। तो इसके बाद जी फिर मैं टिक्कियाँ जो है ना बना लूँगी इसी तवे के ऊपर, सही है। इसलिए मैं ना पहले मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ, बाद में तवा जो है ना फिर गंदा हो जाएगा, तो तवे को फिर जो है ना वॉश करना पड़ेगा। लेकिन वॉश फिर मैंने दोबारा फिर भी किया था, क्योंकि बाद में मेरी बेटी कहने लगी मम्मा मुझे भी बना दें। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था तवे के ऊपर, और साथ ही इस तरह से ना हाथ से, अच्छा ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो है ना वो मैं बना रही हूँ।
तो कीमा जो है ना ये बीफ का कीमा है, इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, धनिया, ठीक है, सूखा धनिया, बाकी भी जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, इस तरह के, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, इस तरह सारे मसाले वगैरह डाल के ना कंप्लीट, तो ये मैंने मिक्सचर जो है ना अच्छी तरह से डन कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ जो है ना इस तरह से इनको लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी, और ये इतनी मज़े की टेस्टी बनती है ना टिक्कियाँ, बहुत ज़्यादा। और साथ मैंने इसके जी चटनी बना ली थी धनिया और पुदीने की, और अभी जल्दी से अपनी बेटी और बेटे दोनों को खाना दे दूँगी। इसके बाद चलते हैं अभी हम नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, वो है जी हर काम खुद के लिए मुश्किल बना लेना। आपने कभी गौर किया है कि हर घर में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना हम डेली ही ढूंढ रहे होते हैं, जैसे चाबियाँ इधर रखी थी अब मिलनी नहीं, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, कैंची ढूंढ रहे होते हैं, चार्जर ढूंढ रहे होते हैं। एक समझदार होममेकर जो होती है ना वो हर बार मसला हल नहीं करती बल्कि उसकी वजह ख़त्म करती है। मसलन अगर चाबियां बार बार घूम रही हैं ना तो दरवाजे के पास उनकी एक मुस्तकिल जगह बना देती हैं। अगर ग्रोसरी जहन में नहीं रहती, भूल जाती हैं कुछ चीज़ें उसमें से, तो किचन में ना एक छोटा सा नोटपैड जो है ना वो आप रख सकती हैं। अगर हर रोज़ यही सवाल होता है कि आज क्या बनाऊँ, तो हफ्ते का एक सादा सा मील प्लान बना लेती हैं। वो देखने में ये बहुत छोटी तब्दीलियाँ लगती हैं, लेकिन यही तब्दीलियाँ रोज़ाना की ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। याद रखें, स्मार्ट होममेकर हर रोज़ एक ही मसला हल नहीं करती बल्कि ऐसा निज़ाम बनाती हैं कि वो मसला दोबारा पैदा ही ना हो। इसके बाद जी 7 मिस्टेक है ये सोचना कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। ये सबसे आम गलती है। वीडियो देखने के बाद ना हम सोचते हैं कि कल से ना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगी, ठीक है, सुबह जल्दी उठूंगी, घर मुनज़्ज़म रखूंगी, काम वक्त पर करूंगी, लेकिन 2 या 3 दिन बाद ना फिर हम वहीं आ जाते हैं। समझदार होममेकर जो होती है ना वो एक साथ 10 तब्दीलियां नहीं करती, वो सिर्फ एक आदत चुनती है, पहले उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाती है, फिर अगली आदत अपनाती है। छोटे कदम ही बड़ी तब्दीली लाते हैं। याद रखें, घर एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन रोज़ की एक अच्छी आदत चंद महीनों में पूरा निज़ाम बदल सकती है। तो यहाँ पे जी अभी हम आए थे खाना खाने, रेडी शेडी हो के, क्योंकि मेरे बेटे की माशाल्लाह से 2 जुलाई को बर्थडे, तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह से सेलिब्रेट तो रात को ही कर ली थी 12 बजे के बाद, यानी कि केक जो है ना हमने कट कर लिया था, लेकिन खाना जो ना हमने सोचा हुआ था, डिसाइड किया हुआ था कि हम बाहर खाएंगे, तो गर्मी इस कदर ज़्यादा थी ना, तो बस हमने ना फिर 1-2 दिन बाद ही प्लान किया कि हम खाना जो है ना बाहर खाने जाएंगे, तब जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दिल ही नहीं था कर रहा बाहर निकलने को, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे जी आज हम आ गए थे ये इस होटल में ना, रेस्टोरेंट में हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो खाना बस इनका 50-50 था, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने कबाब वगैरह मंगवा लिए थे, कढ़ाई थी, साथ जी 2 किस्म की कढ़ाई थी, एक अचारी कढ़ाई थी, एक दूसरी थी अफ़गानी थी आई थिंक, साथ हमने रोटियां वगैरह मंगवा ली थी। राइस हमने नहीं थे मंगवाए क्योंकि एक दिन पहले ना मैंने बिरयानी बनाई थी, सो इस वजह से ना चावल नहीं थे मंगवाए, साथ नान मंगवा लिए थे, रोटियां थी। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो में बताई गई इन 7 गलतियों में से एक भी गलती अपनी ज़िंदगी में नज़र आई हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सब ये गलतियां करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि समझदार होममेकर हर रोज़ थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करती है। आज ही फैसला करें कि इन 7 में से सिर्फ एक गलती को बदलें। आप देखेंगे कि चंद हफ्तों बाद घर के काम पहले से ज़्यादा आसान, मुनज़्ज़म और कम थका देने वाले महसूस होंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो में से आपने लाजमी कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।